नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरीके से कामकाज कर रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उसके लिए दिल्ली की जमीन अब ऊसर होती जा रही है राजनीतिक तौर पर। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। अगर पिछले 10 साल की तुलना आप रेखा गुप्ता सरकार के 6 महीने से करें तो आप समझ जाएंगे कि क्या परिस्थिति बन रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, क्या परिस्थिति बन रही है केजरीवाल के लिए दिल्ली में। उनके पैरों के नीचे की जो जमीन थोड़ी बहुत बची थी वह भी अब खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो हमलावर भी है, खासतौर से आप देखें कि सीएम के ऊपर। अब ये सवाल उठता है कि आखिर में सीएम ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को अपना राजनीतिक भविष्य जो है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। देखिए, 2-3 चीजें बड़े साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। पहला, अरविंद केजरीवाल की जो 10 साल की सरकार है उस सरकार में रोजगार देने के सिर्फ दावे किए गए साहब, आंकड़ों की बाजीगरी दिखाई गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, द हिंदू ने एक लंबी रिपोर्ट की थी। उस समय मनीष सिसोदिया जेल नहीं गए हुए थे और वो जो रिपोर्ट थी द हिंदू की, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि ये जो केजरीवाल की सरकार है वो सिर्फ आंकड़े बता रही है, जमीन पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। उस रिपोर्ट के बाद बाकायदे मनीष सिसोदिया, उस समय डिप्टी सीएम हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। तो ये तमाम सारी चीजें हुई। अपना कहना यह है कि 10 साल में वो कितना रोजगार दे पाए इसकी कहानी नतीजे बयान करते हैं। अगर रोजगार दे पाए होते दिल्ली में तो कम से कम जनता उन्हें बाहर नहीं बिठाती। उसके बरक्स आप मौजूदा जो सरकार है उसको देखें, जो मुख्यमंत्री हैं उनके कामकाज का तरीका देखें। वो एक योजना लाने जा रही है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक लोन दिया जाएगा और ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो पीएम का अपना संकल्प है उस संकल्प में एक बड़ा कदम है। क्योंकि ये जो 10 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, इसे लेकर पूरी योजना तैयार की जा रही है, ये रकम असल में स्वावलंबी भारत बनाने का आप ये कहें कि एक उपक्रम है जिसमें वो लग रही है। अब ये जो लोन बटेगा, इस लोन से दिल्ली में रोजगार का सृजन होगा। अब देखिए कि किस तरह की योजनाओं पर जो है ये सरकार काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल किस तरह की योजना पर काम करते थे, या जहां वो चुनाव प्रचार में जाते थे वो तो बेरोजगारी भत्ता देने में लग जाते थे और यहां तो सिर्फ वादे किया करते थे। तो खैर, वो वादे उनके जिस तरह से रहे उसी तरह से उनको बाहर जाना पड़ा। तो एक तो ये काम हो रहा है जो रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला है, ये जो लोन दिया जाएगा और उसके जरिए तमाम सारा स्टार्टअप दिल्ली में शुरू होगा। दूसरा, जो आप एक तरह से कहें कि ये बड़ी पहल है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि तकरीबन 50 सेवाएं जो हैं दिल्ली में, उन सेवाओं को आपकी यानी जनता की उंगली पर पहुंचा दिया जाए, यानी वो सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए हो जाए। अब मसलन जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इसके लिए चक्कर काटने की क्या जरूरत है? सब कुछ आपके व्हाट्सएप पे आप फॉर्म भरिए और सब कुछ हासिल कर लीजिए। अन्यथा होता क्या है, ये इन कागजी कार्रवाई में एक तो समय बड़ा व्यय होता है, दूसरा जो आप ये कहें कि भ्रष्टाचार वाला मसला है उसकी गुंजाइश बनी रहती है। 10 साल सरकार रही केजरीवाल की, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां पर उस तरीके से काम नहीं किया गया। अब ये देखिए, ये एकदम जो है पेपरलेस कामकाज की दिशा में उठाया गया, ये बड़ा भारी कदम है और ये जल्द ही शुरू होने वाला है। इससे आप देखिए कि एक जो बड़ी चीज है कि अब तमाम तरह की जो सेवाएं हैं जिसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहां भीड़ भाड़ कम होगी। आप घर बैठे कर लेंगे तो आपको भी बड़ा इत्मीनान रहेगा कि चलिए ठीक है, आप कौन कचहरी बढ़िया खोले फोन और खट से कर लिए। तो ये एक जो है बड़ी सुविधा वो
ये जो दिल्ली की सरकार है ये मुहैया करवाने जा रही है। तीसरा, और आप एक तरह से कहें कि ऐसा काम है जिसको लेकर वादा अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा करती रही, और अरविंद केजरीवाल साहब हर चुनाव के समय दावा करते थे इस बार हमको कुर्सी पर बिठा दो आप तो जमुना हम साफ कर देंगे। और बेचारे वो आप देखिए कहते कहते जो है सरकार से बाहर चले गए, लेकिन जमुना साफ नहीं हुई। इतना ही नहीं, आप देखिए कि इस यमुना सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए गटक लिए गए। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी द हिंदू की रिपोर्ट है। देखिए द हिंदू की रिपोर्ट इसलिए आपके हवाला दे रहा हूं ताकि फिर कोई ये ना कहे कि नहीं ये तो निष्पक्ष रही है ना। द हिंदू को तो खेमा एक मानता है कि बड़ा सेकुलर अखबार है, तो उस सेकुलर अखबार के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह की हीला हवाली जो है वो जब आपकी सरकार हुआ करती थी तब यमुना को लेकर दिखाई जाती थी। अच्छा, उनका देखिए अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही या वो खुद है, उनका अपना एक तरीका है। वो अगर यमुना प्रदूषित हो रही है तो वो सफाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं या सफाई अभियान में लगे ही नहीं है, वो बताएंगे नहीं। वो तो कह देंगे कि वो तो देखिए सब हरियाणा वाले गंदगी भेज दे रहे हैं। मतलब मेरा कहना है कि वो इस तरीके से अपनी गलतियां जो है उसे मानने के बजाय दूसरे के ऊपर थोप देने में ज्यादा भरोसा रखते हैं। यही हाल यमुना सफाई का भी था। वो हर चुनाव में वादा करते थे। 2020 में उन्होंने ढोल मजीरा बजा कर वादा किया कि अब हमको आने दीजिए, साफ हो जाएगा। आप देखिए बड़ी रोचक बात यह है कि चुनाव आया 2025 में, फिर वो उसी वादे पर आ गए, बस इस बार मौका दे दीजिए। तो खैर जनता ने मौका दिया नहीं, और जिनको मौका दिया है वो इस अभियान में जुट गए हैं। और कहा जा रहा है कि 2029 तक यमुना पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाएगी। देखिए वहां उस दिशा में काम हो रहा है। यह नहीं है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई या जुबानी खर्च हो रहा है, बाकायदे जो आप एक तरह से कहें कि नाले वगैरह के जो पानी गिरते हैं उनको कैसे प्योरीफाई किया जाए, उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए, इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। और बड़ी चीज़ यह है कि जैसे ही सरकार बनी थी वैसे ही तमाम सारी चीज़ें आपने उस समय विजुअल भी देखा होगा कि यमुना में उतार दी गई थी कि साहब यमुना को साफ एकदम करना है। और ये एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा चुनावी वादा भी है, और ये जो सत्ताधारी दल है उसकी साख का भी सवाल है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार है ये सनातन को मानती है, तो सनातन को जो मानते हैं उनके लिए यमुना जो है वो माँ है, और माँ गंदी रहे ये हो नहीं सकता है, उसकी सफाई जरूरी है। तो उस लिहाज से आप देखें तो उस दिशा में बड़ा भारी काम रेखा गुप्ता की सरकार कर रही है। और ये वाकई में आप ये मानकर चलिए कि ये सरकार का मील का पत्थर साबित होगा ये काम, क्योंकि ये देखिए ये लाइफ लाइन है दिल्ली की, यमुना, और ये एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से। और भाजपा की जो सरकार है उस सरकार के टेस्ट का ये सबसे बड़ा जो आप कहें कि एग्जामिनेशन है। यही पता चलेगा कि ये सरकार क्या काम कर रही है। और आप इस मोर्चे पर जब देखेंगे तब ये पाएंगे कि नहीं साहब ये लोग काम इस दिशा में कर रहे हैं। और वैसे भी इनके कामकाज का अंदाजा आप बस एक उदाहरण से लगा सकते हैं। बड़ी भारी बारिश हुई और खूब बारिश हुई इस बार दिल्ली में। इससे पहले इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी जितनी बारिश इस बार हुई। लेकिन साहब दिल्ली स्विमिंग पूल बनी, इस तरह की खबरें नहीं देखने को मिली। और वो जो मिंटो ब्रिज हर बरसात में साहब वो दिखाई ही देता था कि वहां बस डूबी। वो आप एक तरह से समझिए कि अब मैं आपको क्या कहूं कि वो एक ऐसा दृश्य बन गया था जो लोग मान कर चल रहे थे कि हाँ ये तो होना ही होना। लेकिन आप देखिए
अब सारी चीज़ें जो है दुरुस्त हो गई। नहीं तो केजरीवाल साहब की सरकार थी तो पहले एमसीडी पर जो है आरोप लगाया करते थे, और जब एमसीडी उनके पास हो गई तो केजरीवाल साहब दिल्ली में नहीं रहा करते थे, पता चलता तो कहीं चले गए। अब आप किससे कहेंगे? और जब वो मान लीजिए दिल्ली में नहीं है और फिर उसके बाद में उनके और जो मंत्री हैं तो वो लोग ठीकरा फोड़ने लगे थे अधिकारियों के ऊपर कि देखिए हम तो लगे हुए हैं, अधिकारी ही काम नहीं कर रहे हैं, या आईजी अधिकारियों को काम नहीं करने दे रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाए जाते थे। यानी कुल मिलाकर मामला पॉलिसी पैरालिसिस वाला हो गया था दिल्ली में। और जैसे ही अच्छा काम होता था केजरीवाल साहब कूद पड़ते थे, ये तो हम ही ने किया है। जैसे आप देखिए G20 में जो दिल्ली सजी और दिल्ली का पूरा रंग रूप बदला, आ गए तुरंत केजरीवाल साहब कि ये तो उनकी पार्टी कहने लगी कि तो अरविंद जी का जो है एक काम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और जब ये हुआ कि भैया ये स्विमिंग पूल कैसे बन गया, नहीं ये तो अधिकारियों की गलती है। यानी जब अच्छा काम होता था तो अधिकारी उनकी बात सुनते थे, और जब काम गड़बड़ हो जाता था तो फिर उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री गलती नहीं होती थी, वो गलती अधिकारियों की हो जाती थी। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि हीला हवाली का दौर था, उस दौर से दिल्ली निकल गई। और पिछले 6 महीने में जो काम हुआ है वो ये बता रहा है कि आप हो या कांग्रेस, इनके लिए अब दिल्ली में कुछ बचा नहीं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।